हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हाट इज द करेंट फीलिंग्स, थॉट्स ऑफ योर पर्सन, ऑल्सो द नेक्स्ट एक्शन एंड द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। ठीक है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। साथ ही साथ हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। ठीक है ना। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। ए से एम के बीच में अगर आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर आता है तो फिर आप ऑप्शन नंबर 1 में है, कार्ड के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो। दिस इज द सेकंड ऑप्शन। अगर आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर एन से जेड के बीच में आता है तो फिर आप ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगी। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है या तो फिर आपकी पर्सन का नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में है, ये रीडिंग आपकी है। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन का करेंट फीलिंग्स कैसा है, थॉट्स कैसा है एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ठीक है ना। साथ ही साथ हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हो, आप अपने वाइफ हस्बैंड के लिए देख सकते हो। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं। ऑल्सो दिस इज अ जनरल रीडिंग। आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है रखें, जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब कर ले एंड रीडिंग को एंजॉय करें। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चर्च से देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। रीडिंग को पूरी देखिएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के देख सकते हैं। ये देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। लेट्स सी। यहाँ पर नेम इनिशियल्स आए हैं। ठीक है, तो ये नेम इनिशियल्स आपके या आपके पर्सन के हो सकते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू बी अलोन। ओके, ये पहला मैसेज है कि आपके पर्सन बोल रहे हैं कि अभी फिलहाल वो अकेले रहना चाहते हैं। लेट्स कीप दिस अ सीक्रेट। तो हो सकता है कोई ऐसी बातें हो जो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उसको अभी सीक्रेट रखें। हो सकता है आपकी रिलेशनशिप की बात हो, आपने ना बताया हो किसी को और ये पर्सन भी, इस पर्सन ने भी किसी को नहीं बताया, चाहते कि अभी इसे सीक्रेट रखा जाए। आई हैव रियलाइज दैट यू वर इट रॉन्ग। तो हो सकता है इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि आप गलत नहीं थे। ये मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। यू आर सो वेरी रूड। ओके, यू आर माई टाइप एंड आफ्टर दैट वी हैव आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। आई लाइक योर वॉइस। तो यहाँ पर जो मैसेजेस है, हो सकता है इस पर्सन से आपने कभी रूडली बात किया हो बट आपने जो बातें कही थी वो सही थी। ठीक है, तो इनको अभी फिलहाल रियलाइज़ हो रहा है कि भले आपने रूडली कहा था कुछ, यू आर सो वेरी रूड, बट आप गलत नहीं थे उस टाइम पे। तो समवेयर इनको लगता है कि आप रूड हो बट आपने जो कहा था वो गलत नहीं था। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। तो ये पर्सन आपको फील करना चाहते हैं। हो सकता है आपकी वॉइस इस पर्सन को काफ़ी पसंद है, कुछ मोमेंट्स आपने शेयर की, एक साथ शेयर किए थे, तो उसको वो पर्सन फील करना चाहते हैं वापस से। यू आर माई टाइप, ये पर्सन कहना चाहते हैं कि आप इनके टाइप के हो। लेट्स कीप दिस अ सीक्रेट। तो ये पर्सन कुछ बातों को सीक्रेट रखना चाहते हैं बट नाउ, अभी फिलहाल हो सकता है आप लोग के बीच में नाराजगी है या किसी और कारण से भी ये पर्सन अकेले रहना चाहते हैं। ओके, चलिए अभी हम कार्ड से देखते हैं क्या मैसेजेस है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। वी हैव क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, बैलेंस, and the card of Fool. This is the trust. ओके, सो यहाँ पर मुझे आपके लिए जो नज़र आ रहा है बॉटम में 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है आप मैरिड हो इस पर्सन के साथ। ठीक है, वो भी चीज़ें यहाँ दिखती है।
यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन और आप लोगों के बीच में किसी पर्सन की वजह से हो सकता है आप लोगों की लड़ाई झगड़े हुए। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है और इस पर्सन को समवेयर ये भी लगता था कि आपके लाइफ में कोई और है, किसी और पे आपका टेंशन है और इस वजह से ये पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। और रियलिटी ये हो सकती है कि आप अपने काम में बिजी थे और इस पर्सन को टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है और जब ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, जब ये पर्सन आपके सामने उस बात को पूछने आए तो आप लोगों ने जब एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो हो सकता है बात और भी बिगड़ गई और लड़ाई झगड़े में तब्दील हो गई और आप लोग अलग अलग हो गए। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें दिखती है और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे नाराज है अभी भी। बट वी हैव 10 ऑफ वैंड्स एंड क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। तो इस पर्सन को अभी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। जो ये पर्सन अपने दिमाग के ऊपर में जो बैगेज रखते हैं, जिस बात का बोझ इस पर्सन के दिमाग में है, या तो इस पर्सन ने आप पे ट्रस्ट ना किया हो, या तो किसी की बात सुनी हो, या तो किसी और वजह से लड़ाई हो गई हो, तो ये पर्सन उस बातों से बाहर निकल रहे हैं, वो क्लियर हो रहा है इनके दिमाग से। ठीक है, और ये पर्सन अभी फ़िलहाल बहुत ही बैलेंस्ड वे में सोच रहे हैं आपके बारे में, चीज़ों को एक अच्छे नज़रिए से देखना, और साथ ही साथ आपके ऊपर इनका ट्रस्ट बढ़ रहा है क्योंकि हो सकता है आपके ऊपर किसी बात से इन्होंने शक किया हो बट वो बातें अभी गलत निकली है। इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा था कि आपका ध्यान कहीं और था। इट मीन्स कहीं और, मतलब काम पे था, पढ़ाई पे था, करियर के ऊपर पे था, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स थी, बट इस पर्सन ने उस चीज़ को गलत तरीके से ले लिया हो। तो अभी उस बात को ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं। समवेयर काफ़ी हैप्पी भी है। ठीक है, खुश है इस बात को जान के कि इन्होंने जो शक किया था वो गलत था, सच नहीं था वो। ओके, लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ठीक है ना, आपके पर्सन या आप। वी हैव ग्रेट फॉर्च्यून, नंबर 26, कोर्ट हाउस, एंड देन वी हैव मैच्योर वुमेन। तो आप लोगों के रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है यहाँ पर किसी और पर्सन की हेल्प मिलेगी आपको, और हो सकता है ये पर्सन लॉयर जज हो या आप हो एडवोकेट लॉयर जज, और यहाँ पर किसी न किसी की हेल्प आपको मिलती हुई नजर आ रही है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है। ग्रेट फॉर्च्यून का कार्ड है। तो आने वाले टाइम में आप इस पर्सन के साथ एक अच्छा टाइम बिताने वाले हो सकता है ये पर्सन आपको किसी तरह से कमिटमेंट दे सकते हैं। ओके, एंड अगर आप लोगों की डिवोर्स सेपरेशन चल रही है, उस वजह से प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में, तो वो भी खत्म होती हुई यहाँ पे नजर आती है। दिस इज द थिंग है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन का। व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन। ये आपकी तरफ क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन। वी हैव 6 ऑफ वैंड्स। वाओ, ब्यूटीफुल। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड फिर से है एंड मैजिशियन का कार्ड है। ठीक है, किंग ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड फिर से, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो यहाँ पर दिखता है कि ये पर्सन कुछ टाइम तक वेट करने वाला है। ठीक है, आपको ऑब्जर्व करना या वेट करना किसी न किसी तरह से, या इस वजह से भी हो सकता है कि इनके लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट अभी चल रहा है, कुछ काम चल रहा है, कोई करियर से रिलेटेड वर्क चल रहा है, कोई और लीगल इश्यूज चल रहे हैं, तो उस चीज़ का ये पर्सन वेट कर रहे हैं। इट डजेंट मीन कि ये पर्सन आपको भूल चुके हैं। ये पर्सन अगर आपसे अभी दूर है किसी वजह से, तो भी ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके इंपॉर्टेंस को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। साथ ही साथ इनके दिमाग में क्लैरिटी आ रही है चीज़ों को लेके। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो बहुत ही क्लियरली चीज़ों को देख पा रहे हैं। हो सकता है पास्ट में उतना क्लियरली ये पर्सन नहीं सोच रहे थे आपके बारे में। ठीक है, कुछ भी इनको समझ आ रहा था, झूठ हो सच हो, वो सभी बातें दिमाग में भरते जा रहे थे जिसकी वजह से काफ़ी कंफ्यूज थे। तो वो सभी चीज़ें क्लियर होती हुई यहाँ पे दिख रही है। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो और ग्रेट फॉर्च्यून का भी कार्ड है। तो डेफिनेटली अगर इस पर्सन को आपसे माफ़ी मांगनी है तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं। साथ ही साथ ये पर्सन आपको मैसेज कर सकते हैं, आपसे कॉल कर सकते हैं, बट ये थोड़ा टाइम ले सकता है। 14 डेज कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए 6 मंथ्स में आपके इस पर्सन से रिकॉन्सिलिएशन होते हुए नजर आ रही है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप? वी हैव द हाई प्रिस्टेस, नाइन ऑफ सोर्ड्स, ओके, टू ऑफ सोर्ड्स। I will take one more card.
we have secret admirer. Someone has deeper feelings for you than they are letting you know. So दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, तो समवेयर हो सकता है ये पर्सन इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली आपसे काफ़ी कनेक्टेड दिखते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, और एक स्पेशल फीलिंग है, एक स्पेशल जगह जो होती है ना किसी पर्सन के दिल और दिमाग में, वो बनाना, वो आपने इस पर्सन के दिल और दिमाग में बना ली है, ठीक है। इस वजह से ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। बट अगर हम फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पर नज़र आता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा खुशियाँ नहीं हैं, ठीक है। जैसे कि इस पर्सन की तरफ से आप उतनी सीरियसनेस नहीं देखोगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि आपने बहुत सारा टाइम इस रिलेशनशिप में दिया, जिसके चलते आप बहुत अफसोस फील करोगे, अकेलापन आपको मिलेगा, ठीक है, और बहुत कंफ्यूज भी हो जाओगे। आप रियलिटी को नहीं शो कर पाओगे क्योंकि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, और ये पर्सन क्या होंगे, ये पर्सन इस रिलेशनशिप को हमेशा एक सीक्रेट की तरह रखेंगे। आई थिंक यहाँ पर लेट्स कीप दिस अ सीक्रेट, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपके लिए मैसेज भी था इस पर्सन की तरफ से, और यहाँ पे सीक्रेट एडमायरर भी है। तो हो सकता है ये पर्सन आपके सीक्रेट एडमायरर हो और इनकी लाइफ में कुछ और भी बातें चलती हो, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन और किसी के साथ भी रिलेशनशिप में हो या आना चाहते हो फ्यूचर में, ठीक है। तो उस वजह से भी यहाँ पर ये है कि ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर को लेकर उतने सीरियस नहीं है, ठीक है। आप इनको देखोगे कि ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर में उतने सीरियसली आगे नहीं बढ़ रहे, या तो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, बस आपको एक अपने इसलिए आपके साथ कनेक्टेड है क्योंकि एक स्ट्रांग बॉन्ड फील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक सॉलिड फाउंडेशन नज़र नहीं आता है, कमिटमेंट नज़र नहीं आता है, बस क्योंकि एक अट्रैक्शन है, एक कनेक्शन फील होता है, इसलिए ये आपसे कनेक्टेड। तो आप समझ सकते हो कि इवन तो ये पर्सन आपके साथ लाइफ टाइम भी अगर रिलेशनशिप में रहते हैं, आपसे लाइफ टाइम भी कनेक्टेड रहते हैं, तो भी आपको, अगर आप ऐसे पर्सन हो जो चाहते हो आपको मैरिज मिले, स्टेबल लाइफ हो उस पर्सन के साथ, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, ठीक है ना। दिस इज़ द थिंग हियर। चलिए आपके लिए हम एडवाइस देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या है एडवाइस आपके लिए। अ टाइम टू गिव rather than take, न्यू मून इन वर्गो, लक इज ऑन योर साइड, ठीक है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ओके, सो दोस्तों यहाँ पे नजर आता है कि आपको खुद के ऊपर यहाँ पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि डेफिनेटली अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या ये चाहते हो कि आपके साइड में ये पर्सन आ जाए, आपकी तरफ ये पर्सन आ जाए, या फिर जो भी इनसे गलतियां हुई थी वो इनको रियलाइज हो जाए, तो वो चीज़ें होंगी, ठीक है ना। लक इज ऑन योर साइड। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ भी इस पर्सन से रिलेटेड, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है ना। एंड अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो अगर आपको लगता है कि आपकी तरफ से कुछ एफर्ट्स कम रह गए हैं, आपको कुछ एक्सप्लेन करना है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और आप वेट करें। टाइम पे आप क्या करें, अपना काम करें, अपने एफर्ट्स डालें, खुद पे फोकस हो, अपने करियर पे फोकस हो। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ और चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए थी, तो वो आप कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर कहा जा रहा है लक इज ऑन योर साइड, जो भी होगा वो आपके फेवर में होगा। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे दिया हुआ है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर आप इस चेन से बाहर निकलोगे, ठीक है। अगर ये सुइटेबल है आपके लिए रिलेशनशिप, तो ये आपके लिए आएगा, ठीक है। और अगर नहीं तो फिर आप इसको रिलीज करिए। एक न्यू रोमांटिक साइकिल, एक न्यू पर्सन आपके लाइफ में आते हुए यहाँ पे नजर आ रही है, जहां पर आपको रियलाइज होगा कि यहीं पे हमारी खुशियां हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, मुझे बताया कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। हेलो माय ऑसम फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज योर रीडिंग। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, तो फिर आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर है एन से जेड, वहां से सिलेक्ट किया है, तो फिर ये रीडिंग आपकी है। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स कैसे है, उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, ऑल्सो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। रीडिंग को पूरी देखिएगा, ये रीडिंग आप सभी के लिए है। आप अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वाइफ, हस्बैंड के लिए देख सकते हो, किसी भी जेंडर की है, इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं। ऑल्सो दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो आपके साथ जितनी रेजोनेट होती है आप रखिए, जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें। हम आपके लिए सबसे पहले यहाँ से मैसेजेस लेंगे जो आपकी पर्सन की तरफ से आपके लिए होंगे। सो देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं आपके पर्सन।
आई अंडरस्टैंड यू बेटर नाउ। ठीक है, ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि ये अभी आपको बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं। पहले हो सकता है आप उतने अच्छे से ना समझते हो। आई रियली लव यू, वाओ। सो ये मैसेज है दैट दिस पर्सन रियली लव्स यू। आई एम अफ्रेड आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू। ठीक है, तो हो सकता है ये पर्सन अपने आप को आपसे कम महसूस करते हैं, लाइक इनको लगता है कि ये पर्सन आपके लायक है कि नहीं है। आई एम नॉट हैप्पी, तो ये पर्सन करेंटली हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है। हो सकता है इनको डर लगता है, इनको ये लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, तो बहुत सारी बातें हैं जो आपकी याद दिलाती है। कोई सॉन्ग हो सकता है, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपकी यादें दिलाती है इस पर्सन को। यू आर माई ट्विन फ्लेम, तो ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आई कैन नेवर फाइंड एनी वन लाइक यू, वाओ। तो यहाँ पर बहुत अच्छा मैसेज आपके लिए आ रहा है। ठीक है, जैसे ये पर्सन को बहुत लाइक करते हैं। यहाँ पे बर्थ मंथ है, तो ये बर्थ मंथ आपके या इस पर्सन के हो सकते हैं अक्टूबर, दिसंबर, जुलाई, सितंबर, फेब और अप्रैल। आई वॉन्ट टू टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। और आपने जो कार्ड सेलेक्ट किया है उसके ऊपर रोमांस है, क्यूपिड एरो स्ट्राइक्स। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे नज़र आता है। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, आपसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके रिलेशनशिप को लेके काफ़ी सीरियस है। आई वॉन्ट टू टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। और इनको लगता है कि आपके जैसा इनको कोई दूसरा नहीं मिल सकता है। हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ दूरियां हो सकती है, जो भी कारण है अभी ये पर्सन थोड़ा सा सैड फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये पर्सन आपके लायक नहीं है। आई एम अफ्रेड आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू, तो हो सकता है आपके लुक्स इनको लगता है बहुत अच्छे हैं, आपकी स्टेटस काफ़ी अच्छी है, आप अच्छे फैमिली से हो, ये उतने अच्छे फैमिली से नहीं है। तो ऐसी कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं और इनको लगता है कि ये पर्सन आपके लायक नहीं है। ओके, और यहाँ पे सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, तो आपने इनको कोई गिफ्ट भेजा था, कोई गाना सेंड किया था, आपकी कोई फेवरेट कलर, जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें पर्सन की आँख के सामने आती है तो आपकी यादें दिलाती है इस पर्सन को। तो ये मैसेजेस यहाँ पे है इस पर्सन की तरफ से। चलिए अभी हम कार्ड से देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और देखते हैं ये पर्सन करेंटली क्या सोच रहे हैं। ओके, चैनल मैसेजेस तो हमने देख लिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, सो दैट रीडिंग्स आपको रेगुलरली मिल सके। एंड आपके सब्सक्रिप्शन से जब आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें इंकरेजमेंट मिलती है। लेट्स सी। वी हैव लिसन, न्यू वाइटलिटी, दिस इज एस ऑफ वैंड्स, डे ड्रीम्स एंड डिसीजन। वाओ, तो ये पर्सन बिल्कुल आप कह सकते हैं ना जैसे आपके ऊपर में ये आप इस पर्सन के दिमाग पे छाए हुए हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे मैसेजेस भी आए हैं और कार्ड्स भी वही चीज़ें दिखा रही हैं। बहुत अट्रैक्शन, न्यू वाइटलिटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इस पर्सन को आपके लिए, ठीक है। बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, बहुत सिक्रेटिव लगते हो आप इस पर्सन को। हो सकता है आप बहुत जल्दी ओपन अप नहीं होते हो, बहुत जल्दी किसी को अपने लाइफ में नहीं आने देते, बहुत चीज़ें नहीं बताते। तो आप जितना सीक्रेट रखते हो, जितना हाइड करते हो, जितना कम बोलते हो, उतनी ज़्यादा आपकी तरफ इस पर्सन का अट्रैक्शन है, ठीक है ना। इट मीन्स दैट दिस पर्सन इज़ रियली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आप इनको बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, जो भी करते हो, जैसे ड्रेसअप करते हो, आपके बोलने का स्टाइल, जो भी चीज़ें हैं, और बहुत ज़्यादा आपके बारे में ये पर्सन सोचते हैं, ठीक है। आपके बारे में डे ड्रीम्स करते रहते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है स्ट्रांगली। लेट्स सी और हमें क्या पता चलता है। ट्वेंटी 21 आपकी बर्थ डेट हो सकती है, 12 और 17 आपकी बर्थ डेट हो सकती है। वी हैव जस्टिस, आप लिब्रा हो सकते हैं, ये पर्सन लिब्रा हो सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं आप इनके लाइफ में आओ, इनके साथ रिलेशनशिप में आओ। अगर आप हो तो फिर रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस पर्सन को आपको लेके कहीं ना कहीं एक डर भी है इस पर्सन को, जैसे इनको लगता है कि अगर लेट किया, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, जैसे आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, उस बात का डर इस पर्सन को लगता है। 111 नंबर में भी नजर आता हो, ओके। ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं। टैरो का रीडिंग भी देखते हो आपके बारे में, वो भी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। स्पेसिफिक मैसेज है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट दिख रहा है। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। हो सकता है ये इस पर्सन को पेंटिंग का शौक है, ये पर्सन पेंट करते हो, लिखते हो,
ठीक है। तो आपके बारे में या तो इस पर्सन ने कुछ ना कुछ गिफ्ट्स या कुछ पेंटिंग, कुछ पोएट्री ऐसे करके रखा है लिख के, वो आपको ये पर्सन ऑफर करेंगे। बट दिस पर्सन इज रियली सीरियस अबाउट यू। ये पर्सन आपको लेके बहुत सीरियस है, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, फ्यूचर के लिए सपने देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन। वाओ, ओ माय गॉड, वी हैव 8 ऑफ वैंड्स। बहुत जल्दी ही ये पर्सन 6 ऑफ वैंड्स, ब्यूटीफुल, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स। सो ये पर्सन ना बिल्कुल आपको एक बहुत एक्साइटमेंट के साथ देखते हैं, आपके लिए बहुत एक्साइटेड है, जैसे बच्चे के जैसे, ठीक है। लाइक अगर हम किसी बच्चे को बोल देते हैं ना कि आज आपको हम कोई गिफ्ट देने वाले हैं, तो वो बच्चा कैसे एक्साइटेड हो जाता है उस चीज़ के लिए, ठीक है। वैसे ये पर्सन आपके लिए एक्साइटेड है। इनको लग रहा है कि आप बहुत बड़ी खुशियाँ लेके इनके लाइफ में आए हो और बहुत जल्दी ही ये पर्सन ना आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे। वी हैव 8 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। आपको प्रपोज करना, मैरिज के लिए बोलना, या तो आपको प्रपोज करना बहुत सारे लोगों के बीच में। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पर आपको प्रपोज कर दिया, वहाँ पर आपको कोई ऐसी बातें कह दी, बहुत स्पेशल फील कराया, तो बहुत सारे लोगों को पता चल जाए, ठीक है। ऐसा ये पर्सन कुछ करेंगे। एंड यहाँ पर ये पर्सन चाहते हैं कि बहुत सारे लोगों को पता चले कि आपके साथ ये पर्सन रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। तो आई कैन सी कि ये पर्सन बहुत सारे लोगों के बीच में आपको प्रपोज कर रहे हैं, रिंग दे रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं। 8 ऑफ वैंड्स है, तो बहुत जल्दी ये चीज़ें होंगी आपके लाइफ में। और अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो और इस पर्सन के लिए बहुत वरीड हो कि ये पर्सन हमारे लिए सीरियस नहीं है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन आपको लेके एक्साइटेड बहुत है, आपके लिए बहुत सपने देखते हैं, बहुत हैप्पी फील करते हैं, ठीक है ना। एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अट्रैक्शन, लव, कमिटमेंट, वो वाइब यहाँ पे आती है नज़र। बट हो सकता है आप काफ़ी वरीड हो, ओके। आप काफ़ी वरीड हो, तो आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। और देखो बॉटम में यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओ माय गॉड, सन एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन आपके साथ अपनी फैमिली देखते हैं, बहुत हैप्पी फील करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। हो सकता है अभी फ़िलहाल ये करियर में स्ट्रगल कर रहे हो, जो भी है, बट डेफिनेटली ये आपको एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, ओके। द सन का कार्ड है, बहुत हैप्पी फील करते हैं आपके लिए, बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग्स है इस पर्सन के दिल में। सो आपको बहुत जल्दी प्रपोज कर सकते हैं, कोई ऑफर मिल सकता है। इट मीन्स मैरिज का प्रपोजल हो, मैसेज रिसीव करना हो, सब लोगों के बीच में आके कुछ बोलना हो, तो वो चीज़ है। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। यहाँ पे तो काफ़ी पॉजिटिव मैसेजेस आए ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, Ace of Pentacles. What is the future? 10 of Swords, 2 of Pentacles, the Emperor. Why is 7 of Swords here? Why is 7 of Swords here? 10 of Swords, 7 of Swords के लिए 10 of Swords आया है। Ten of Cups, 3 of Pentacles. Why is 10 of Swords here? The Devil. Okay. सो दोस्तों यहाँ पर दिखता है चैरियट है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्परर। इस पर्सन के दिल की और दिमाग की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है आपके लिए। नेक्स्ट एक्शन की बात करें तो नेक्स्ट एक्शन भी आपकी तरफ लेंगे, बट कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स के लिए 10 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में इनकी कोई हिस्ट्री हो, या तो फैमिली बहुत टॉक्सिक हो, फैमिली में कोई ऐसे पर्सन हो जो बहुत ही टॉक्सिसिटी इन्होंने झेली है उस पर्सन की वजह से, और उस पर्सन से ये पर्सन डरते हैं। तो या कुछ फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, मैरिड थे, तो इनकी फैमिली से रिलेटेड कोई बात होगी जो ये पर्सन हाइड करके आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। कुछ बातें यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो हो सकता है थर्ड पार्टी, ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ डील कर रहे हो, वहाँ पर खुश नहीं है, तो आपके तरफ आ रहे हैं। और वी हैव द डेविल, तो कुछ
कोई पर्सन हो सकते हैं जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, इनको हर्ट भी कर रहे हैं बट जुड़े हुए हैं। तो ये सभी चैलेंजेस है इस पर्सन के लाइफ में, ठीक है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लैरिफायर कार्ड्स निकाला है, किंग ऑफ सोर्ड्स है। तो ये पर्सन वहाँ पर है ज़रूर बट इमोशनली वहाँ पे अटैच नहीं है। तो ये फैमिली भी हो सकती है जो आपकी तरफ आने से रोक रही है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, डेविल का कार्ड है, कोई प्रॉब्लम हो सकता है जिसको ये पर्सन आपसे हाइड करेंगे, बट डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है ये जो चीज़ें हाइड करेंगे आपको बाद में पता चले, तो थोड़ा आप दुखी भी फील कर सकते हो, सैड भी फील कर सकते हो, और आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। और इनके मन में कुछ दुविधा चलती रहेगी, जैसे कुछ छुपाया है इस पर्सन ने, तो इनको डर लगता रहेगा कि आप जान जाओगे तो फिर क्या होगा। इवन तो इस पर्सन के दिल में जो फीलिंग्स है वो आपके लिए सच्ची है, झूठी नहीं है, बट इनकी लाइफ की स्थिति ऐसी है, कुछ बातें ये आपको क्लियरली नहीं बता सकते हैं, बट ये आपको अप्रोच करेंगे, आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है, बट देयर इज समथिंग बिहाइंड द कर्टन, कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, हो सकता है बाद में रिवील करें, ठीक है, वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। सो चलिए देख लेते हैं और भी क्या हमें मैसेजेस दिख रहे हैं, ठीक है ना, और भी हमें क्या दिख रहा है, व्हाट इज़ द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा आपका इस रिलेशनशिप का, फिर हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, ठीक है ना। लेट मी सी क्या है फ्यूचर। 8 ऑफ फायर, इवेंट मूविंग एट अ फास्ट पेस, डिले आर ओवर, मेनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस। फिर से 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, ये वाला कार्ड जो है ना, ये वाला कार्ड, ये भी 8 ऑफ वैंड्स का ही कार्ड है। तो ये पर्सन रुकेंगे नहीं, ठीक है, किस कोई भी कारण, कोई भी चैलेंज इनके लाइफ में, ये रुकेंगे नहीं, आपकी तरफ आएंगे और बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ। अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया है तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। बहुत दिनों से अगर रिलेशनशिप में हो, कमिटमेंट नहीं दिया है तो कमिटमेंट देंगे। बहुत दिन से लाइक करते हैं तो बताया नहीं है तो बताएंगे। कुछ भी हो, बहुत जल्दी आपकी तरफ ये पर्सन अप्रोच करने वाले, नेक्स्ट एक्शन बहुत जल्दी आने वाला है। मून का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे देखो इवेंट्स बिहाइंड द सीन, मैंने आपको भी जस्ट कहा था ना कि कुछ ना कुछ चीजें हैं जो बिहाइंड द कर्टन है। तो कुछ चीजें हैं डेफिनेटली जो छुपी हुई है, जिसके चलते ये पर्सन थोड़े डरे हुए हैं। उस फियर को ये पर्सन यहाँ पे क्या है, रिलीज फियर्स दैट होल्ड यू बैक। कुछ फियर्स है जो इस पर्सन के दिमाग में है, कुछ बातें हैं जो छुपी हुई है और इनको डर लगता है कि वो बातें आपके सामने आएंगी तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। आई एम एफ्रेड आई एम नॉट इनफ गुड इनफ फॉर यू। तो कुछ बातें हैं इस पर्सन के लाइफ में जो छुपी हुई है और इस वजह से ये पर्सन डरते हैं। बट कुछ भी हो जाए अभी ये पर्सन रुकेंगे नहीं, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए ट्रू लव है। तो वो चीज़ें जो भी चैलेंजेस है रोक के नहीं रख पाएगी इस पर्सन को, बाद में रिवील करेंगे आपको। 8 ऑफ वाटर, ए डिजायर टू मूव ऑन, द सर्च फॉर समथिंग मोर मीनिंगफुल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल ग्रोथ। तो जो भी चीज़ें इनको रोक के रखती है ना, वहाँ से ये पर्सन मूव ऑन करेंगे, आपकी तरफ आते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, ओके। मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी, डिसकंटेंटमेंट एंड बोर्डम, अपने लाइफ में काफ़ी बोर फील करते हैं, ठीक है। और इनको लगता है कि अगर इन्होंने एक्शन नहीं लिया जल्दी से आपकी तरफ तो आपकी तरफ फिर इनके पास टाइम नहीं होगा, अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, ठीक है, आपकी तरफ आने का वो चांस ये लूज कर देंगे। अ लीप ऑफ फेथ, फॉलो योर ड्रीम्स, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़। तो आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेंगे, ठीक है। इनको डेफिनेटली लगता है कि आपकी तरफ आने से कुछ चीज़ें खराब भी हो सकती है, इनको प्रॉब्लम्स झेलने पड़ सकते हैं। इवन देन ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। सी यहाँ पे 6 ऑफ फायर का कार्ड है। विक्ट्री, गुड न्यूज इज ऑन इट्स वे, पब्लिक रिकॉग्निशन और अवार्ड। 6 ऑफ फायर, यहाँ पे पब्लिक रिकॉग्निशन है, तो लोगों के बीच में चिल्ला चिल्ला के बोलना दैट दिस पर्सन लव्स यू। यहाँ पर ये चीज़ आप देखोगे, या तो बहुत सारे लोगों के बीच में आपको प्रपोज कर रहे हैं, गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ। सो दोस्तों ये रीडिंग है यहाँ पर आपके लिए। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं, हमको क्या गाइडेंस दिए जा रहे हैं। काफ़ी अच्छी है रीडिंग आपकी, पॉजिटिव आई है मैसेजेस, कार्ड्स आपके सामने दिए। यू एंड योर लव वंस आर सेफ, तो आपके लव वंस और आप सेफ हो, ये पर्सन सेफ है। अगर आप वरीड हो तो यू शुड नॉट वरी, यू एंड योर लव वंस आर सेफ। कैंसरियन हो सकते हैं ये पर्सन, आप हो सकते हो। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, कुछ प्लानिंग की ज़रूरत है आपके ड्रीम्स को इस पर्सन से रिलेटेड। एंड लुक एट द बिगर पिक्चर, सैजिटेरियस, तो कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है अभी उतने अच्छे से फोल्ड ना हुई हो, आपको आगे की तरफ देखना चाहिए, आगे अच्छी चीज़ें आएंगी। और अभी फिलहाल तो आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है, कुछ प्लान्स आपको अपनी लाइफ में बनाना है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स, तो डेफिनेटली अगर आपका ये गोल है, अगर आपका ये विश है कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे तो बहुत जल्दी लेने वाले हैं, ठीक है। और कुछ भी गोल्स आपने सेट किए तो यू आर वेरी क्लोज टू दैट। ऑप्शन नंबर 2, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है। मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।